called as motion. ठीक है, then what is meant by position? Very good, is called as position. ठीक है, and space and time को हम consider करते हैं as a, मतलब मोशन तब तक डिफाइन नहीं होगी जब तक हमारे पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं होगा, मतलब स्पेस एंड टाइम नहीं होगा. ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट देखा था पार्टिकल. क्या होता है पार्टिकल? मतलब डजंट हैव डायमेंशंस. डायमेंशंस नहीं मतलब उसकी लेंथ, उसका मास, उसका एरिया, उसका वॉल्यूम हम कुछ भी कंसिडर नहीं करेंगे. ठीक है, उसके बाद में मैकेनिक्स. मैकेनिक्स नहीं, मैकेनिक्स. क्या होता है मैकेनिक्स? मतलब इज कॉल्ड एज मैकेनिक्स. मैकेनिक्स को अगर हम आगे हम फर्दर 2 ब्रांच में डिवाइड करते हैं, दैट इज काइनेमेटिक्स. मतलब मोशन का जो रीजन होगा, कॉज होगा, यानी फोर्स होगा, उसको छोड़ के हम स्टडी करते हैं. अगर फोर्स को छोड़ देंगे तो क्या बचेगा? डिस्प्लेसमेंट बचेगा, वेलोसिटी बचेगी, एक्सेलरेशन बचेगा. एंड वही अगर मोशन के कॉज को यानी फोर्स को कंसिडर करेंगे तो बनेगा काइनेटिक्स या फिर डायनेमिक्स, जिसमें हमें फोर्सेस, वर्क, पावर एंड एनर्जी, इनके बारे में डिस्कस करना है. ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट हमने देखा था टाइप्स ऑफ मोशन. बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोशन. पहले आती है, क्या होता है ट्रांसलेशनल मोशन में? वेरी गुड, इज कॉल्ड एज ट्रांसलेशनल मोशन. अगेन ट्रांसलेशनल मोशन को 2 सब टाइप में हमने डिवाइड किया था. पहले रेक्टिलिनियर मोशन यानी कि मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन पाथ. दूसरा कर्विलिनियर मोशन यानी कि मोशन अलोंग कर्व लाइन पाथ या फिर कर्व पाथ. दूसरा आता है टाइप, क्या था? रोटेशनल मोशन. either with concentric circles for 2-dimensional bodies or their centers lying along straight line, मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशनल. ये किसके लिए एप्लीकेबल है? फॉर 3-dimensional बॉडीज. ठीक है, उसके बाद में रोटेशनल मोशन को समझने के लिए और 2 टाइप ऑफ मोशन. क्या होता है सर्कुलर मोशन? व्हेरी गुड, व्यवस्थित रीड करता ते सगळ्यांना. रीड न करता सांगायचं आहे सर्कुलर मोशन, मोशन ऑफ द पार्टिकल अलॉन्ग सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल. एंड रोलिंग मोशन में क्या होगा? यानी ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल दोनों मोशन का कॉम्बिनेशन मतलब रोलिंग मोशन. लास्ट में आती है वाइब्रेशनल मोशन, जिसमें बॉडी क्या करती है? टू एंड फ्रो, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड या फिर अप एंड डाउन मूव होती है, जिसके एग्जांपल एसएचएम एंड वेव्स. ठीक है, तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया था. अभी एक्चुअल टॉपिक के बारे में डिस्कशन हमें शुरू करना है. सो राइट डाउन नेक्स्ट रीडिंग, मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन. तो जैसे कल डिसाइड हुआ था, पहला एंड दूसरा 2 टॉपिक आएंगे, एक मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, दूसरा मोशन इन ए प्लेन. दोनों टॉपिक में हम 3 ही कंसेप्ट पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन. कौन से? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन. तो पहले लिखो डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट, इसका नोटेशन हम यूजुअली x रखेंगे, लेकिन कभी कभी s भी हो सकता है, कभी कभी d भी हो सकता है. ठीक है, x और s और d ये नोटेशन होगा डिस्प्लेसमेंट के लिए. अभी डिस्प्लेसमेंट कितने लोगों ने सुना है पहले? म्हणजे कालच्या लेक्चरच्या अगोदर ऐकलं होतं आयुष्यात कधीतरी डिस्प्लेसमेंट? तू ऐकलंच नाही बेटा? ऐकलं होतं. ठीक है, कितने लोगों को मालूम भी है डिस्प्लेसमेंट? सुना भी था और मालूम भी है. हाँ अनूप, वेरी गुड. अरे वेरी गुड, सिट डाउन. करेक्ट है विवेक. बर हिमांशु, माहिती सगळ्यांना मग राइट डाउन. डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. क्या है डिस्प्लेसमेंट? मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. ली ना बेटा, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, लिहायचं हे शॉर्टेस्ट डिस्टन्स
बिटवीन टू पोजिशन। क्या है डिस्प्लेसमेंट मतलब? वेरी गुड, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पोजिशन। अब दो पोजीशन कौन सी? ब्रैकेट में लिखो इनिशियल एंड फाइनल, इनिशियल एंड फाइनल। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पोजीशन, एक इनिशियल पोजीशन, दूसरी फाइनल पोजीशन। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पोजीशन, इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। कंप्लीट करो, इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पोजीशन इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। अब यहां पे देखो पूरा स्टेटमेंट समझ में आता है, लेकिन ये जो पहला वर्ड है शॉर्टेस्ट, व्हाट इट मीन्स? कमी, लार्ज, लहान, छोटे से छोटा। वेरी गुड, ठीक है। क्या होगा? छोटे से छोटा मतलब शॉर्टेस्ट। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब क्या होगा? जैसे ज्योमेट्री में हम पढ़ते हैं कि ठीक है, दो पॉइंट को हमें कनेक्ट करना है, जैसे ए एंड बी, इन दोनों को मुझे कनेक्ट करना है। तो कनेक्ट करने के लिए मैं ऐसे सेमी सर्कुलर पाथ भी चूज कर सकता हूँ, या फिर इसको कनेक्ट करने के लिए ऐसे ट्रायंगल की दो साइड्स के अलॉन्ग भी जा सकता हूँ, या फिर घूम फिर के असं कसं पण कुठं पण कधी पण असं फिरून पण बी वर येऊ शकतो। ठीक है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गए क्या? तो अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री अगर हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? वेरी गुड, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। मतलब हर बार जब भी हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे तो इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन दोनों को स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करेंगे। फिर इस स्ट्रेट लाइन की जो लेंथ होगी, स्ट्रेट लाइन का जो मैग्नीट्यूड होगा, दैट विल रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट। समझ लो। तो डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने का यही एक शॉर्टकट है, यही एक कंडीशन है। हर बार हमें क्या करना है? पहली पोजीशन इनिशियल, लास्ट वाली पोजीशन फाइनल, बीच में कहाँ पे था कुछ लेना देना नहीं है। दोनों को हम क्या करेंगे? स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करेंगे, तो वो क्या बनेगा? डिस्प्लेसमेंट बनेगा। तो क्या है डिस्प्लेसमेंट मतलब? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पोजीशन। कौन सी पोजीशन? इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है, क्या करना पड़ेगा? इनिशियल को एंड फाइनल को कनेक्ट करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन कनेक्ट कर दी मतलब क्या हो गया? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ गया मतलब कौन हो गया? डिस्प्लेसमेंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट इज डिनोटेड बाय X, S और D। डिस्प्लेसमेंट इज डिनोटेड बाय, हम यूजुअली X यूज करेंगे, कभी कभी S भी होगा, कभी कभी D भी होगा। डिस्प्लेसमेंट इज डिनोटेड बाय X, S और D। ते रेअर केसमध्ये असतं वेव्हमध्ये, बट या टॉपिकमध्ये आपण X, S, D यही यूज करेंगे। ठीक है, एंड इनको छोड़ के वो कुछ भी बोल सकते हैं। ऐसे बोल सकते हैं की लेट स्वप्नील रिप्रेझेंट डिस्प्लेसमेंट, तो हमें स्वप्नील लेना पडेगा। तिथं म्हणायचं नाही सरांनी XSD सांगितलं होतं तेच घेणार म्हणून। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है? आइडिया आ रहा है? क्या है डिस्प्लेसमेंट? बोलो। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पोजीशन, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ठीक है, डिनोटेड बाय X, S और D। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट का SI यूनिट, SI यूनिट फॉर डिस्प्लेसमेंट। अगर हम डिस्प्लेसमेंट मेजर कर रहे हैं मतलब हम लेंथ को मेजर कर रहे हैं, तो लेंथ का यूनिट कौन है? मीटर। यानी डिस्प्लेसमेंट का यूनिट भी कौन होगा? मीटर। SI यूनिट फॉर डिस्प्लेसमेंट इज मीटर। देन डायमेंशंस क्या होंगे? L1। एंड स्टार मार्क करके सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, तू लिही नाही, लिहित का नाही? म्हणजे सांगतोय ते, जे सांगतोय ते लिहून घ्यायचं। ठीक है, डिनोटेड बाय XSD, SI यूनिट होगा मीटर, डायमेंशंस होंगे L1 एंड स्टार मार्क करके लिखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। अब देखो स्केलर वेक्टर हमारा अलग से टॉपिक है जिसको हम बाद में पढ़ेंगे जब सिलेबस में आएगा तब, लेकिन स्केलर एंड वेक्टर की आइडिया आपको 9th स्टैंडर्ड से। स्केलर क्वांटिटीज का मतलब क्या होता है? जो वेक्टर नहीं है, वाह। आणि वेक्टर मतलब जो स्केलर नहीं है। स्केलर का मतलब क्या होता है? द फिजिकल क्वांटिटीज विच रिक्वायर्स ओनली मैग्नीट्यूड फॉर इट्स रिप्रेजेंटेशन। जिनको कंप्लीट रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड होता है उनको बोला जाएगा स्केलर। लेकिन अगर कोई क्वांटिटी है जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी रिक्वायर्ड है,
तो वो बनेगा वेक्टर. जैसे की फॉर एक्झाम्पल मी विवेकला सांगितलं की विवेक या चेअरवर फोर्स अप्लाय करून या चेअरला डिस्प्लेस कर. विवेक काय करेल, येऊन डिस्प्लेस करेल का, काय करेल तो नेक्स्ट क्वेश्चन विचारेल की सर कुठं डिस्प्लेस करू, कुठं ठेवायची, बरोबर आहे ना, इकडे वर ठेवायची, डोक्याला ठेवायची, खाली ठेवायची, कुठं ठेवायची. मतलब डिस्प्लेसमेंट करना है तो उसको डायरेक्शन भी लगेगी. लेकिन अगर मैंने विवेक को बोला कि विवेक जाके मेरे लिए एक पेन लेके आ, मतलब एक वर्क करके आना है, तो विवेक विचारेल का कोणत्या डायरेक्शनचा आणू, ईस्टकडचा आणू का नॉर्थकडून आणू. विवेक काय विचारेल, किती रुपयाचा आणू, बरोबर आहे, कोणता आणू नाही, किती रुपयाचा आणू, बरोबर है ना. पेन कोणता वेगळा थोड़ी असतो, प्राइसवर असतो, 2 रुपयाचा, 2.5 रुपयाचा, 1.5 रुपयाचा. मतलब वहाँ पे क्या रिक्वायर्ड है, सिर्फ मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड है. इसलिए वर्क बनेगा स्केलर, डिस्प्लेसमेंट बनेगा वेक्टर. तो डिस्प्लेसमेंट मतलब कौन है, वेक्टर क्वांटिटी. क्लियर है, याद रहेगा. अब इससे रिलेटेड हमें और एक अल्टरनेट डेफिनेशन है जो आपको लर्न नहीं करनी है, लेकिन हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए उसको यूज करना होता है. सो राइट इन डबल यूनिटेड कॉमा और में change in position in particular direction. Change in position in particular direction is called as displacement. Change in position in particular direction is called as displacement. मतलब पोजीशन का चेंज होना, लेकिन पर्टिकुलर डायरेक्शन जो हमें मालूम है, नोन है, उसमें उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे. अभी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अगेन स्टार मार्क करके लिखो. डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम इनिशियल to final position. Displacement is always directed from initial position to final position. मतलब डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन है कहाँ से कहाँ तक होती है, इनिशियल से लेके फाइनल तक. डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टेड फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन. मतलब डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, बस इनिशियल से फाइनल तक एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है. एंड स्ट्रेट लाइन में जो एरो आएगा उसकी डायरेक्शन कहाँ से कहाँ तक होगी, ए से लेके बी तक इकडं चाललोय, म्हणजे अशा पद्धतीने आपल्याला ते शो करावं लागेल. डायरेक्शन कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन. क्लियर है. तो स्टार्ट से आज हमने न्यू पॉइंट डिस्कस किया, कौन सा, क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, मतलब शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू पोजिशन. देन कौन सी इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट. नोटेशन क्या होगा, XSD, यूनिट होगा मीटर, डायमेंशंस होंगे, स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर है, वेक्टर क्वांटिटी है. एंड अल्टरनेट डेफिनेशन, चेंज इन पोजीशन इन पर्टिकुलर डायरेक्शन. एंड वेक्टर क्वांटिटी तो डायरेक्शन लगेगी. हाउ टू फाइंड डायरेक्शन, एक एरो ड्रॉ करना पड़ेगा फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल. ये हो गया डिस्प्लेसमेंट. तो जब भी हम डिस्प्लेसमेंट पढ़ते हैं तो डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल में हमें और एक क्वांटिटी पढ़नी पड़ती है, स्केलर फॉर्म इसका, दैट इज डिस्टेंस. अब डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस सेम या डिफरेंट है, सेम होते तो हम दो बार क्यों पढ़ते हैं ना, क्या है, डिफरेंट है डिस्टेंस. तो डिस्टेंस मतलब क्या होता है, लॉन्गेस्ट डिस्टेंस. सचिन सांगितलं का, जो एक्चुअल पाथ फॉलो किया था वो पाथ हमें कंसीडर करना पड़ेगा. मतलब हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते. अगर हमें कंडीशन में बोला है कि ए से निकल के बी की तरफ जाने वाला पार्टिकल सेमी सर्कुलर पाथ पे गया, अगर डिस्प्लेसमेंट रिक्वायर्ड है हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते, लेकिन डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो वही पाथ हमें लेना पड़ेगा. ठीक है. तो डिस्टेंस मतलब क्या बनेगा, एक्चुअल, राइट डाउन, एक्चुअल पाथ लेंथ, actual path length traveled by the body. Actual path length traveled by the body during its course of motion. Course
COURSE, course. Actual path length covered by the body during its course of motion. course of motion मतलब जब तक मोशन चल रही है तब तक उसने जो पाथ फॉलो किया था उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बोलेंगे. ठीक है, क्या है फिर डिस्टेंस, एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द बॉडी ड्यूरिंग इट्स कोर्स ऑफ मोशन इज कॉल्ड एज डिस्टेंस. अगेन डिस्टेंस का जो नोटेशन होगा वो सेम होगा. इट इज डिनोटेड बाय एक्स और एस और डी, डिनोटेड बाय एक्स और एस और डी. युनिट भी सेम होगा. क्या होगा युनिट, सेम म्हणजे काय, मीटर. डायमेंशंस भी सेम होंगे. क्या होंगे डायमेंशंस, L1. डिफरेंस आएगा, ये स्केलर होगी या वेक्टर होगी, स्केलर होगी. वेरी गुड, राइट डाउन, स्टार मार्क करके लिखो, इट्स ए स्केलर क्वांटिटी. तो ओम, अगर ये स्केलर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन फाइंड करने के लिए एरो कहाँ से कहाँ तक होगा, B to A या A to B, होगा ही नहीं क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो ऐसा कोई एरो नहीं होगा. ठीक है ना, स्केलर क्वांटिटी मतलब डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. ठीक है, तो डिस्टेंस मतलब क्या होता है, एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द बॉडी ड्यूरिंग इट्स कोर्स ऑफ मोशन. बोला पटपट, एक्चुअल path length covered by the body during its course of motion is called as distance. Actual path length covered by the body during its course of motion is called as distance, denoted by x or s or d. ऐसा यूनिट मीटर. डायमेंशंस L1, स्केलर या वेक्टर है तो डायरेक्शन कहाँ पे होगी, होगी नहीं. डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पोजिशन. कौन सी टू पोजिशन, इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, उसको बोला जाएगा डिस्प्लेसमेंट, डिनोटेड बाय एक्स और एस और डी. स्केलर या वेक्टर है, डायरेक्शन कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल. इसकी वजह से क्या होता है कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में कुछ सिमिलरिटीज है, कुछ डिफरेंस आते हैं. अब क्या क्या डिफरेंस आते हैं, राइट डाउन, स्टार मार्क करके लिखो. डिस्प्लेसमेंट may be positive, negative और जीरो. क्योंकि ये वेक्टर था बट डिस्टेंस स्केलर है तो वो निगेटिव कभी नहीं होगा. ठीक है, बट डिस्टेंस विल बी पॉजिटिव ओनली, डिस्टेंस विल बी पॉजिटिव ओनली और विल बी जीरो. अगर बॉडी हिली नहीं जगह से तो जीरो होगा या फिर ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा. देखो डिस्प्लेसमेंट कैसा है, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, बट डिस्टेंस कैसे होगा, ऑलवेज. लेकिन एक केस से बॉडी अगर हिली नहीं जगह से तो वो जीरो रहेगा. ठीक है, अदरवाइज हर बार क्या होगा, पॉजिटिव होगा. ठीक है, थर्ड पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, distance is always greater than displacement. Distance is always greater than displacement. येईल ना पुढे येईल. Distance is always greater than displacement, but काय झिरो नाही राहत, नाही लिहिले असं काय, मी सांगितलं ना, आपण लिहिताना काय लिहिलं आहे, डिस्टन्स इज ऑलवेज पॉझिटिव्ह. बरोबर आहे. आता पुढं ऐक ना, एवढं लिहिलं आहे मतलब हर बार डिस्टेंस पॉजिटिव रहेगा, लेकिन बॉडी अगर हिली नहीं जगह से तो वो जीरो रहेगा. आता तू तिथं बसलाय, बरोबर आहे, 5 मिनिट तिथंच बसून राहिला तर तू किती डिस्टेंस कवर केलं, जीरो कवर केलं. ही स्पेशल केस है. बुक में क्या असता है, इन जनरल जो होता है वही दिया होता है. अगर हम पढ़ रहे हैं मोशन तो वहाँ पे बॉडी हिलती है, डिस्प्लेसमेंट होता ही है, इसका मतलब डिस्टेंस पॉजिटिव ही रहेगा. लेकिन अगर किसी केस में बॉडी की पेट्रोल खत्म हो गया, बॉडी हिली नहीं, तो क्या होगा, डिस्टेंस विल बी जीरो. ठीक है, एंड क्या लिखा था आगे, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर दॅन डिस्प्लेसमेंट. ते बुक बंद करून ठेव बेटा, ते बुकमधलं जर डायरेक्ट कळालं असतं आपण क्लासला एवढी फीस भरलीच नसती. ते समजून सांगण्यासाठी तिथे येतोय ना आपण. ठीक आहे, क्या लिखा थर्ड पॉइंट,
हाँ, डिस्टन्स इज ऑलवेज ग्रेटर दॅन डिस्प्लेसमेंट, बट महत्वाचं आहे, बट डिस्टन्स अँड डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल. कसं असतं ना, काही अर्धे स्टेटमेंट रीड करून कळत नाही, त्यामुळे कंप्लीट स्टेटमेंट रीड करेपर्यंत वेट करायचं बेटा. हां, बट डिस्प्लेसमेंट अँड डिस्टन्स विल बी इक्वल ओनली इफ कब इफ लिया ना, इफ body is moving along straight line path, body is moving along straight line path without changing its direction, without changing its direction, विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन. क्लिअर आहे? म्हणजे असं येते, संकेत गेला घरी, कळालं ना? तर आपण एवढंच वाचलं, संकेत गेला, लगेच रडायला लागतील सगळे, बरोबर आहे? आपल्याला पूर्ण स्टेटमेंट वाचावं लागेल की संकेत गेला घरी, असं असतं, कळालं ना? डिस्टन्स अँड डिस्प्लेसमेंट will be equal, लेकिन कब? only if body travels along straight line path without changing its direction. जैसे कि फॉर एग्जांपल एक बॉडी ए से निकल के बी के ऊपर जा रही है, दोनों के बिटवीन का डिस्टेंस आपको बोला है 4 मीटर है, एंड बॉडी स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग ट्रैवल कर रही है जिसमें डायरेक्शन चेंज नहीं की थी. तो हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है. क्या करना पड़ेगा? स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी. ऑलरेडी स्ट्रेट लाइन है जिसकी लेंथ कितनी है? 4 मीटर, यानी कि डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 4 मीटर. अभी जब हम डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो हमें क्या करना है? बॉडी ने जो पाथ फॉलो किया था वो पूरा का पूरा कंसीडर करना है. यानी हम क्या करेंगे? इसी पाथ को फिर से मेजर करेंगे, कितना आ रहा है? यानी इस केस में डिस्टेंस भी 4, डिस्प्लेसमेंट भी 4. यही था बट के बाद में. लेकिन अगर कंडीशन ऐसी है कि बॉडी एक्चुअल में ए से लेके बी तक ट्रैवल कर रही थी इस सेमी सर्कुलर पाथ के अलोंग, जिसकी रेडियस आपको बोला है टोटल 4 है, तो इसका हाफ मतलब बनेगा रेडियस 2 मीटर. तो इस केस में मुझे अगर डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी. अब यहां से ए से लेके बी तक की स्ट्रेट लाइन मतलब डायमीटर है. डायमीटर कितना होता है? 2r, 2 इंटू आर, यानी r दिया है 20, यानी डिस्प्लेसमेंट हो गया 4 मीटर, 20 नहीं 2 मीटर. लेकिन अगर मुझे डिस्टेंस फाइंड करना है तो अब स्ट्रेट लाइन कुछ काम की नहीं है. हमें क्या करना पड़ेगा? ये सेमी सर्कुलर पाथ कंसीडर करना पड़ेगा. अब पूरे सर्कल की लेंथ 360, 2 पाई आर 180 मध्ये, ठीक है? कितना है? 2 पाई आर. तो आधे सर्कल की लेंथ 2 पाई आर का आधा, मतलब सिर्फ पाई इंटू आर. तो यहाँ पे डिस्टेंस बनेगा पाई इंटू आर. आर अगर 2 है तो ये बनेगा 2 पाई मीटर. ये बना डिस्टेंस. अब यहां पे चेक करो 2r बड़ा है या फिर पाई आर बड़ा है. देखो 2r मतलब 4 हो गया, पाई कितना है? 3.14, उसका डबल करेंगे 6.28, यानी डिस्टेंस हमेशा से ग्रेटर ही रहेगा. किससे? एक ही केस है जब वो दोनों इक्वल रहेंगे, जब बॉडी स्ट्रेट लाइन के ऊपर जाती है, जो हमारी पहली केस थी विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन. अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है तो डिस्टेंस बड़ा होगा डिस्प्लेसमेंट से, ठीक है? अगर हमें बोला जा रहा है कि बॉडी जो है ए से निकल के बी के ऊपर जा रही है, लेकिन जाते टाइम बॉडी ने कवर किया था सेमी सर्कुलर पाथ, एंड आते टाइम बॉडी आ गई डायमीटर के अलावा, मतलब बॉडी ए से निकल के ये सेमी सर्कुलर पाथ से बी के ऊपर चली गई, अगेन बी से निकल के ए के ऊपर आ गई. तो इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट होगा कितना होगा? 2r या पाई आर? 0 होगा. एक्सलेंट, वेरी गुड. क्यों ऐसे? क्योंकि ए से निकल के बॉडी ए के ऊपर आ गई, कुठं फिरली काही घेणं देणं नाही आपल्याला. जहां से निकलने के बाद वहीं पे वापस आ रही है, मतलब पोजीशन में चेंज हुआ क्या? यानी डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0 हो गया.
लेकिन जब बात डिस्टेंस की आएगी तो हमें पूरी पाथ लेंथ कवर करनी है, मतलब जाते टाइम सेमी सर्कुलर पाई आर, आते टाइम डायमीटर मतलब 2r, तो डिस्टेंस बना पाई आर प्लस 2r, यानी यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो गया, डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो गया, लेकिन डिस्टेंस पहले भी पॉजिटिव था, अब भी पॉजिटिव है। अगर हमें बोला जाता है कि एक एक्सिस की सिस्टम है, ये ओरिजिन है, यहाँ पे पॉइंट ए है जिसका कोऑर्डिनेट है -4, यहाँ पे कोऑर्डिनेट बी है जिसका कोऑर्डिनेट है +4, और बॉडी ओ से निकल के ए के ऊपर आ गई, बॉडी ओ से निकल के ए के ऊपर आ गई, तो इस प्रोसेस में कितना डिस्टेंस कवर हुआ? ओ से लेके ए तक स्ट्रेट लाइन थी, मतलब डिस्टेंस कितना बनेगा? 4 बनेगा, +4 -4 कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो स्केलर है। लेकिन जब हमें डिस्प्लेसमेंट लेना है तो डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट लाइन है तो 4 ही होगा, लेकिन हमें वहां पे मेंशन करना पड़ेगा कि ये 4 मीटर निगेटिव एक्सिस के अलोंग ट्रैवल हुआ था, मतलब यहाँ पे -4 मीटर ये डिस्प्लेसमेंट बनेगा, यानी डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट में भी जीरो, डिस्प्लेसमेंट में भी नेगेटिव, लेकिन डिस्टेंस हर एक केस में क्या होता है? पॉजिटिव होता है, ठीक है। लेकिन अगर हमें बोला जाता है कि बॉडी जो है ओरिजिन से निकल के ओरिजिन पे ही है, कहीं पे गई नहीं, तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया एंड डिस्टेंस कितना कवर किया बॉडी ने? तो यहाँ पे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों भी जीरो हो गए, मतलब डिस्टेंस जीरो हो सकता है, पॉजिटिव तो होता ही है। क्लियर है? देखो पहले डिस्प्लेसमेंट देखा, क्या होता है डिस्प्लेसमेंट? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पोजीशन। कौन सी टू पोजीशन? इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। उसके बाद में नोटेशन क्या होगा डिस्प्लेसमेंट का? एक्स और एस और डी, ऐसा यूनिट होगा मीटर, डायमेंशंस होंगे। उसके बाद में स्केलर या वेक्टर है? वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। डिस्टेंस की बात करेंगे तो डिस्टेंस क्या होता है? एक्चुअल पाथ लेन कवर्ड बाय द बॉडी ड्यूरिंग इट्स कोर्स ऑफ मोशन, वो बनेगा डिस्टेंस। अगेन नोटेशन सेम, यूनिट सेम, डायमेंशन सेम, बस वेक्टर की जगह पे स्केलर लिखना पड़ेगा। एंड कंपैरिजन के पॉइंट्स में क्या देखा हमने? पहला पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, बट डिस्टेंस पॉजिटिव होगा, ज़्यादा से ज़्यादा जीरो होगा, ठीक है। देन डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन, दोनों इक्वल रहेंगे एक ही केस में। कब? बॉडी ट्रैवलिंग अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन पाथ विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, ठीक है। हो गया क्लियर? चलो अब क्वेश्चंस। आपको बोला है कि एक रोड है, स्ट्रेट लाइन रोड है, ये लैंडमार्क, मतलब हम उसको ओरिजिन कंसिडर करेंगे। एंड उसके बाद में इस तरह से ए बी सी डी ई एफ जी एच आई हो गए, इस तरह के पॉइंट्स है। हर एक पॉइंट के बिटवीन का सेपरेशन है 10 किलोमीटर। कितना सेपरेशन है? 10 किलोमीटर। एंड एक ड्राइवर है जो गाड़ी सीख रहा है, तो आपको बोला है कि इसने अपनी मोशन जो है वो पहले स्टार्ट की थी ओ से लेके ए तक, बाद में ए से लेके उसने ट्रैवल किया एच तक, बाद में एच से लेके फिर से गाड़ी घुमा दी और सी पे चला गया, अगेन सी से गाड़ी घुमा के आई के ऊपर आ गया, आई से गाड़ी घुमा के फिर से ओ के ऊपर आ गया, पेट्रोल खत्म हो गया। तो इस मोशन में उसका कितना डिस्टेंस कवर हुआ एंड कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो, क्योंकि जहां से निकला था वहीं पे आ गया। हो गया आंसर, डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो। वेरी गुड। अब डिस्टेंस कितना होगा? सबको क्लियर हो गया ना डिस्प्लेसमेंट जीरो क्यों है? डिस्टेंस कितना है? करो कैलकुलेट। टू 260 किलोमीटर। चला प्रत्येक जण करा, चुकलं तरी चालेल, करा, काही अवघड नाही हे सगळं। हे 4वी 5वीचे एक्झाम्पल्स आहेत हे,
कळालं ना? हे आपले नीट जेईचे नाही आहेत, पण हे डोक्यात आयडिया येण्यासाठी दिलेत मी बेसिक. सिंपल सिंपल एडिशन करनी है. कैसे करना पड़ेगा? देखो, ओ से लेके ए तक कितना हो गया? 10. तो यहां पे लिख दिया 10. बाद में वो जा रहा है ए से लेके एच तक, तो अब देखो ए टू ओ 10, 20, 30, 40, 50. तो ये हो गया +50. अब कहां पे? वो एच पे. एच से कहां पे जाना है? सी पे. अब देखो फिर से 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. तो ये हो गया +70. अब सी से लेके कहां पे आ रहा है? आई. तो क्या होगा? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. तो ये हो गया +80. अब आई से लेके कहां पे जा रहा है? यानी 10, 20, 30, 40, 50. ये हो गया टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ड्राइवर. अब इनकी करनी पड़ेगी एडिशन. डिस्टेंस से डायरेक्ट एडिशन होगी. कितना होगा? देखो 8 + 5, 13 + 7, 20 + 5, 25 + 1, उसके ऊपर 0. तो 260 किलोमीटर. दिस विल बी द डिस्टन्स कवर्ड. किती लोकांचं सेम होत आहे सर? ज्यांनी केलं होतं त्यांचं आलं होतं बरोबर. जे वेट करत बसले नाही सांगणारच आहे, कशाला त्रास करून घेता. आलं पाहिजे प्रत्येकाला. सिंपल एडिशन है. देखो डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या? दो ही कंडीशन. इनिशियल कहाँ पे, फाइनल कहाँ पे. डिस्टेंस के लिए एक्चुअल पाथ लेंथ की सब एडिशन करनी पड़ेगी. ठीक है, सेम पाथ दिया है, बस आपको बोला है कि अभी ट्रैवल कर रहा है ओ से लेके सी, सी से लेके आई, आई से लेके डी, डी से लेके एच, एच से लेके आई, आई से लेके डी, देन डी से लेके आई. हे ड्रॉ नाही केलं का? नाही, हे ड्रॉ केले ना तुम्ही? हो रे, हे का? काय वाटतं तुला काय असेल? कळते का हर्षदा? डी टू आई, आई टू डी. हे ड्रॉ करून घ्या. म्हणजे पार्ट ड्रॉ न करता डायरेक्ट क्वेश्चन सोडवताय का? डिस्प्लेसमेंट 50. देखो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के कन्वेंशन यूज करना है. इस साइड जाएंगे तो पॉजिटिव, इस साइड आएंगे तो नेगेटिव. एक क्वेश्चन म्हणतो, एक पाथ म्हणतो. पाथ झालाय का? अरे खेळ लावलाय तुम्ही. हे लिहून घ्या सगळे, आता परत दाखवणार नाही मी. काय हे ड्रॉ केलं का पहिले? डिस्प्लेसमेंट कितना है? 50 एंड डिस्टन्स 450, 470. हे बघा सिंपल ॲडिशन आहे, चुकायला नकोत. $460, $470, $480. $460 बर. बडबड कमी कर. क्वेश्चन सोडवतो, आन्सर नाही आला अजून. नाव काय तुझं? संग्राम. सोडवून क्वेश्चन कळालं तुला? सोडवला काय आन्सर? 470 काय आहे? डिस्टन्स. आणि डिस्प्लेसमेंट 0. असं प्रत्येक वेळेस 0 घेता का?
देखो डिस्प्लेसमेंट एकदम सिंपल है, शुरुआत कहाँ से हुई थी, ओ से, खत्म कहाँ पे हुआ, आई। तो ओ से लेके आई तक कितना है, नहीं, ओ से लेके आई तक 10, 20, 30, 40, 50, लेकिन निगेटिव साइड में, इसलिए डिस्प्लेसमेंट बनेगा, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया -50 किलोमीटर। ये क्लियर है सबको। अब डिस्टेंस के लिए देखो, ओ से लेके सी तक 30 प्लस सी से लेके आई तक 80, ये बरोबर है ना। देन आई से लेके डी तक 90, देन डी से लेके एच तक 80, देन एच से लेके आई 10, आई से लेके डी 90, डी से लेके आई परत 90, 90 90 180 म्हणजे 9 9 18, 19 19 प्लस 8 27 प्लस 9 36 प्लस 8 44 प्लस 3 47, उसके साथ में 0 किलोमीटर हो गया, 470 किलोमीटर। क्लियर है। चलो अभी कितने लोगों का था सेम आंसर, तू नहीं केलं, तुषार आलं का, चलो वेरी गुड। नेक्स्ट सेम पाथ है, उसके ऊपर आपको बोला है अभी ड्राइवर ए से निकला है, ए से लेके आई, आई से लेके डी, डी से लेके एच, एच से लेके सी, सी से लेके ई, ई से लेके ओ, ओ से लेके आई, आई से लेके ओ। चला आता काळजीपूर्वक करा, लास्ट एग्जाम्पल है स्ट्रेट लाइन पाथ का। ई कौन बोला -10, और 490 संकेत, आता तर दाखवणारच नाही तुला। पहले देखो डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए मोशन स्टार्ट हुई थी फ्रॉम ए, खत्म हो गई ओ पे, तो ए से लेके ओ तक कितना डिस्टेंस है, लेकिन कहां पे, राइट में या लेफ्ट में, तो माइनस लिखना पड़ेगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन रिक्वायर्ड होती। अगर इसको प्लस लिखेंगे तो ऐसे होगा कि पोजीशन से राइट में गया, लेकिन वो जा रहा है लेफ्ट में, इसलिए माइनस साइन हमें मेंशन करना पड़ेगा, या प्लस। ये बघा, ओ से लेके ए या ए से लेके ओ है, ए से लेके ओ, लेकिन इस डायरेक्शन को हमने निगेटिव बोला है, तो निगेटिव या पॉजिटिव, अरे निगेटिव, ए से लेके ओ है तो निगेटिव, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया -10। अभी आगे का आता है डिस्टेंस, सबका आ गया, कितना है डिस्टेंस, 490, 450, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। ऍडिशन चुकल्यात, आपण बोर्डवर करू, बोलो। ए से लेके आय, ए से लेके आय बर, आई से लेके डी 90, डी से लेके एच, एच टू सी
C to E, E to O 10, O to I 50, I to O, इसमें किसी को कन्फ्युजन नाही ना? मग ॲडिशन मध्येच कन्फ्युजन आहे. आता काय वाटू द्या तुम्हाला काहीतरी. कोण आहे ते 490 480 सांगणार आहे? अनूप. हां 5 + 5 11 15 22 30 39 45 और उसके ऊपर 0. तो डिस्टेंस कितना हो गया? 450 450. क्लियर है? चलो सेम पाथ है. लिखो क्वेश्चन. C to I, I to B, B to H, H to I, I to H. वापस विसरलो मी आता. I to H हो गया. H to D, D to H, H to O, O to H, H to O, H to O, O to H, H to D, H to D, D to E, D to E. अरे D फॉर डुक्कर है ना. D to E, E to I, E to I हो गया. I to E, I to E, E to C, C to D, D to I, C to D, D to I. व्हेरी गुड. अब डिस्टन्स फाइंड करो. H to I नंतर काय होतं? गेला आता. ठीक आहे. ज्यांनी ज्यांनी जे जे लिहिले ते कॅल्क्युलेट करा. बडबड नाही रे. कॅल्क्युलेशन्स करायचे आहेत. सूरज सोडू दे. चाल तूच सोडव. असं एकत्र नाही सोडवायचं. काही पण एकत्र करत असता का? ओम ए ओम असं काही पण एकत्र नाही करायचं बेटा. ते काही म्हणाल सूरज. पार्थ करना, सॉल्व करना. Distance 800, 890, 20, 10. बर. डिस्प्लेसमेंट विनायक कुठे? पुरी. 820.
बस वेरी गुड, सबका बराबर है। ठीक है, क्वेश्चन क्या था ये बोलो मुझे पहले। C2 I, I2 E, ओके D B, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, A2O, O2I, I2E, E2C, C2D, D2E, E2I। चला छोटा क्वेश्चन आहे, करो पटपट, मागचा सोडून द्या, हा सॉल्व करा था। अब पाथ नहीं दिखेगा। डिस्प्लेसमेंट -50, कितने लोगों का आ गया? वेरी गुड, वही इंपॉर्टेंट है, बाकी तर ॲडिशन करायची। बाकीच्यांचे पहिले डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करो। डिस्टेंस के लिए एडिशन है, एडिशन में नहीं आ रहा है, एडिशन रॉन्ग हो रहा है, ते चालूच राहणार आहे। ठीक आहे, 10 वर्षात नाही झाला, आता काय होणार आहे? वेरी गुड, 24 मतलब 240 किलोमीटर डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट -50 -60, बस डिस्प्लेसमेंट -60 एंड डिस्टेंस 240, 250 का 240, पार्थ आन्सर आलं म्हणून बडबड नाही करायची, लगेच शांत बसायचं देवाच्या लेकरासारखं। हो गया क्लियर? मैंने पहले बोला था ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते, बस जो हमने डेफिनेशन लिखी थी उसको समझने के लिए आइडिया था। अब लिखो क्वेश्चन, इफ a small kid, KID kid बाळ, small kid like Parth, हो मग पार्थ क्लास मधलं सगळ्यात स्मॉल किड आहे ना पार्थ। स्मॉल किड लाइक पार्थ ट्रॅव्हल्स along east, along east म्हणजे पूर्वेकडे 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, then towards north 30 किलोमीटर, then calculate displacement of Parth and distance covered by Parth. Very good. अनु समोर आहे बेटा, तुझी गरज समोर आहे। चला पटपट, बाकी ज्यांचे आन्सर्स आले काय करताय? सचिन, एक बरोबर एक चुकलं। व्हेरी गुड, रॉंग म्हटलं मग मी। क्वेश्चन समजला, आता डायग्राम, क्वेश्चनवरून डायग्राम ड्रॉ करा। डिस्टेंस 70 आ गया सबका? डिस्टेंस के लिए हेडेक ही नहीं, डायरेक्ट एडिशन करना है, पहले 40 बाद में 30, 40 + 30 70 किलोमीटर हो गया। डिस्प्लेसमेंट 10, कितने लोगों का आ गया डिस्प्लेसमेंट 10? वेरी गुड। 10 छोड़ के किसका आंसर है? डिस्प्लेसमेंट 10 छोड़ के किसका आंसर है? नो वन? महेश किती? 50, बर विंडो बंद कर मग। 50, सूरज 50, अजून 10 and 50 छोड़ के किसका आंसर है? -10, बर वेरी गुड। कितना है? 10। देखो 50 वाले एक्सलेंट बेटा, वेरी गुड, टाळ्या वाजवा त्यांच्यासाठी।
हे बस थोड्याशा डोक्याच्या प्रोसेस चालल्या पाहिजे तुमचे, ठीक है। अभी डायग्राम ड्रॉ करनी पड़ेगी। सपोज हम कंसिडर करते हैं डायरेक्शन जो है ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है, इकडं ईस्ट है, तिकडं वेस्ट है, तुम्हाला पाहिजे ते घ्या, काही फरक पडत नाही रेफरेंस के लिए। तो अभी पहले बोला है कि ईस्ट के टूवर्ड्स कितना है 40 किलोमीटर, ये हो गया 40 किलोमीटर। बाद में नॉर्थ पे चला गया कितना 30 किलोमीटर। अब डिस्टेंस के लिए तो कोई हेडेक ही नहीं है, डायरेक्ट एडिशन करना है 40 + 30, तो डिस्टेंस कवर्ड हो गया 40 + 30 मतलब 70 किलोमीटर। ये कितने लोगों का रॉन्ग हो गया, कितने लोगों का करेक्ट आ गया ये? वेरी गुड। अब डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने का हमारा एक ही रूल है, इनिशियल को एंड फाइनल को स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करो। तो ये स्ट्रेट लाइन 10 तो होगी नाही, घरचे नियम चालत नाही, कळालं? त्यासाठी 9th 10th ला तुम्हाला जॉमेट्री शिकवली होती, सिलेबसमध्ये नव्हती, आली नाही, गोष्ट वेगळी, ठीक है। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल बन गया, क्या बन गया? ट्रायंगल भी कौन सा? राइट एंगल ट्रायंगल। वेरी गुड, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल का बेस मालूम है, हाइट मालूम है, हाइपोटेनियस मतलब हमारा डिस्प्लेसमेंट है। तो कैसे फाइंड करेंगे? x² = 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, x² = 2500। इसका रूट लेंगे 25 का 5, 2 0 के 1 0, x बना 50 किलोमीटर। दिस विल बी द डिस्प्लेसमेंट। कळालं? 10 किलोमीटर वाले असं नाही करायचं परत। चलो नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है, बंद करू? ओके। अनूप, महेश, व्हेरी गुड बेटा। सूरज, तुला तर तू तो हुशारच आहे, पण हे दोघं कसे येड्याने करताना मध्ये मध्ये। हर्षल आलाय का आज? नाही, आवाज कधीच नसतो त्याचा। नेक्स्ट, इफ an old age person, म्हातारा माणूस, if an old age person like Harshal, like Harshal नका लिहू, if an old age person travels towards north 100 किलोमीटर, 100 म्हणजे 99 नंतरची 100 किलोमीटर, then towards south 60 किलोमीटर, towards south 60 किलोमीटर, then towards west 200 किलोमीटर, and finally towards east 170 किलोमीटर। गाडीत बसून फिरतोय, एवढं काही नाही। देन कॅल्क्युलेट डिस्टन्स कवर्ड अँड डिस्प्लेसमेंट ऑफ म्हातारा माणूस। डिस्टन्स कवर्ड अँड डिस्प्लेसमेंट, हे बघा, नॉर्थकडं 100, साउथकडं 60, उसके बाद वेस्ट में 200, ईस्ट में 170। तो डिस्टेंस के लिए क्या करना पड़ेगा? 100 + 60 160, 160 + 200 360, 360 + 170 530। देखो डायरेक्ट एडिशन करनी है डिस्टेंस के लिए, परत परत फ्रॉम स्टार्ट, पहले 100, बाद में 60, कितने हो गए? वेरी गुड, 160, बाद में 200, 360, एक्सलंट, बाद में 170। हे बघा कसं करायचं? 360 + 100 460, 460 + 70 530 किलोमीटर। दिस विल बी द डिस्टेंस कवर्ड। आ गया सबका? इसमें कंफ्यूजन नहीं है कुछ भी। आता डिस्प्लेसमेंट काढा। कौन है 50? तो डायग्राम ड्रॉ कर। देखो जब तक डायग्राम ड्रॉ नहीं करेंगे आपके आंसर्स नहीं आएंगे। ड्रॉ करो, कहाँ से जा रहा है, कैसे जा रहा है।
डायग्राम ड्रॉ हो गई, झट से आंसर आ जाएगा. 50 एकच धरून बसता का एकदा हो म्हटलं तर. चलो एवरीवन कम ऑन फास्ट. आशुतोष आला है. सचिन सोडव. डायमेन्शन्सपेक्षा हे बरं आहे ना, पाठ करायचं, रट्टा मारायचा हेडेक नाही, पण इथं डोकं वापरावं लागतं. ते असलं पाहिजे आणि असून चालू असलं पाहिजे. अवघड आहे का? दे सोडून. कल बोला ना मैंने, कटे पैरों के साथ अगर अरुणिमा सिन्हा माउंट एव्हरेस्ट पे जा सकती है, तर आपल्याला डायमेन्शन अवघड वाटतंय. लाज वाटली पाहिजे तुम्हाला स्वतःची. शेम ऑन यू. हाच तो. चलो आगे सर. यश गुड मॉर्निंग. नाही नाही, तो किती मलाच विचारतो का? कोण तो? 70. वेरी गुड. रॉन्ग. चलो 50 वाले करेक्ट. कितने लोगों का 50 आ गया? नहीं. हे बघा, क्वेश्चन के स्टेटमेंट को समझ के उसको डायग्राम में रिप्रेजेंट करना फिजिक्स में एकदम इसेंशियल है. जब तक ये नहीं होगा तब तक आंसर नहीं आएगा. आपको बोला है ओल्ड एज पर्सन था, पहले कहाँ पे गया? नॉर्थ में. कहाँ तक? तो यहाँ पे 100 था, वापस आ गया. कहाँ तक? मतलब एक्चुअल में ये डिस्टेंस कितना है? 40 है. यहाँ तक सबको क्लियर है? बाद में उसने डायरेक्शन चेंज करके वेस्ट में चला गया. वेस्ट कुठे घ्यायची? राइट लेफ्ट? राइट. तो यहाँ पे कितना? 200. तो ये 200 गया था लेकिन वापस आ गया. कहाँ तक? 170 तक. मतलब ये कितना बना? अब डिस्टेंस के लिए तो सब एडिशन करना पड़ेगा. 100 + 40 + 200 + 170 कितना आ गया? 530 किलोमीटर. ये सबका आ गया था आंसर. लेकिन डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए इनिशियल पोजीशन ये, फाइनल पोजीशन ये आ गई. अब डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं? स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करते हैं. अब स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करने के बाद अगेन यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल आ गया. एक साइड है 40, दूसरी है 30. तो अननोन मतलब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके कैलकुलेट करना पड़ेगा. अगेन 40² + 30², 1600 + 900, 2500. यानी x = कितना आ गया? 50 किलोमीटर. ये हो गया डिस्प्लेसमेंट. कळला था? चलो नेक्स्ट. फिर से एन ओल्ड एज पर्सन ट्रैवल्स टुवर्ड्स नॉर्थ 800 किलोमीटर. 800 किलोमीटर. देन टुवर्ड्स साउथ. टुवर्ड्स साउथ. बर. टुवर्ड्स साउथ कितना? 2200 किलोमीटर. 2200 किलोमीटर. 2200. टुवर्ड्स साउथ 2200 किलोमीटर. देन टुवर्ड्स वेस्ट. टुवर्ड्स वेस्ट 1800 किलोमीटर. 1800 किलोमीटर. एंड देन टुवर्ड्स ईस्ट. वेस्ट कितना बोला था? हाँ, टुवर्ड्स ईस्ट 3600 किलोमीटर. 3600 किलोमीटर. देन कैलकुलेट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. डिस्टेंस तो आ गया सबका. पहले डिस्टेंस कैलकुलेट करो, जो सोपा है वो. पहले कितना ऊपर? 800. नीचे
मतलब 3000 हो गए, वेस्ट में मतलब 3800 हो गए, का ज़्यादा हो गए, 4800 हो गए। देन ईस्ट में तो 4800 प्लस 3600, 8400 किलोमीटर। ये क्या हो गया? डिस्टेंस। अब डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है, उसके लिए डायग्राम लगेगी। सेव डायग्राम ड्रॉ करो। बोला क्या हुआ बेटा? देखो, वो यहां से निकल के पहले 100 किलोमीटर गया था, वापस यहां तक आ गया, नीचे आ गया ना 60 से, तो 100 माइनस 60 कितने बचे? 40। बाद में इधर आ गया था, फिर से वापस आके यहाँ पे रुक गया, मतलब एक्चुअली ये 40 एंड ये 30 हो गया। हमें बस इन दोनों के बिटवीन की स्ट्रेट लाइन का डिस्टेंस चाहिए। डिस्टेंस में किसी को कंफ्यूजन नहीं ना? वेरी गुड, करेक्ट। अब उसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, ट्राई कर रूट निकालने का। देखो डिस्टेंस के लिए पहले कितना जा रहा था? 800। कहीं पे भी जाओ डिस्टेंस के लिए डायरेक्शन से फर्क नहीं पड़ता, डायरेक्ट एडिशन। बाद में कितना आ गया? 2200, बाद में 1800 एंड एट द एंड 3600। इतनी थी ना डिस्टेंस। एडिशन करेंगे 0 0, 8 प्लस 6 14 प्लस 2 16 प्लस 8 कितने बचे? 2 2 प्लस 3 5 5 प्लस 1 6 प्लस 2, तो 8400 किलोमीटर। यहाँ तक सबको क्लियर है? ये आना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। जब तक नहीं आएगा तब तक हम प्रैक्टिस करेंगे, बट ये आना इंपॉर्टेंट है। क्लियर? अब डायग्राम ड्रॉ करनी है डिस्प्लेसमेंट के लिए। पहले ओरिजिन यहाँ पे ऊपर कहाँ तक गया था? 800। अब बाद में नीचे कहाँ तक आ रहा है? 2200, लेकिन 800 तो यहाँ तक खत्म हो गया, तो नीचे कितना आएगा? 2200 माइनस 800 1400, मतलब ये ओरिजिन से इधर का डिस्टेंस 1400 हो गया। वही केस है, इधर कितना जा रहा था? 1800, ये 1800 यहां तक है। अगेन वापस इधर आ गया, कितना आ गया? 36, मतलब 1800 यहां पे खत्म हो गए, तो ये कितना है? मतलब डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए जो हमें ट्रायंगल मिलेगा, ट्रायंगल की ये साइड 1400, ट्रायंगल की ये साइड 1800, ये स्ट्रेट लाइन हमें चाहिए। फिर से पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा। कैसे? एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, अब ये 2020 छोड़ देते हैं, ठीक है, वो स्क्वायर में कॉमन लेके फिर से आने वाले हैं, तो डायरेक्ट रूट में क्या बचेगा? 18 का स्क्वायर 324, 14 का स्क्वायर 196, एडिशन आती है? वेरी गुड, करो फिर। 30 520, तो रूट में कितना आ गया? 520, एंड ये 00 जो है वो 10 की पावर 2, ये बाहर होंगे रूट में, कॉमन लिया था ना, तो 520 आ गया रूट में। देखो अब इसका रूट कैसे फाइंड करते हैं कि अगर ये 441 होता, 441 किसका स्क्वायर है? अगर ये 484 होता, 484 किसका स्क्वायर है? 22 का। 529 होता, 529 किसका स्क्वायर है? 23 का। मतलब अप्रोक्सीमेटली 529 के आसपास है, 23 से थोड़ा सा कम। बोलो 23 से थोड़ा सा कम बोला क्या? ओके, 22.8 इंटू 10 की पावर 2 है, मतलब अप्रोक्सीमेटली 2280 किलोमीटर। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट म्हातारे माणूस का। हे बघा क्या किया था मैंने, ये 00 है ना, तो यहाँ पे स्क्वायर कर रहे हैं। 00 मतलब ये 10 की पावर 4, यहाँ पे भी 10 की पावर 4, कॉमन लेंगे, रूट के बाहर आने के बाद हाफ हो जाएगी, मतलब 10 की पावर 2।
विवेक जास्त झालं का जरा? ठीक आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन. पार्थ नहीं, संकेत बड़बड़ न करो. अब आगे का क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो. पढ़ो मतलब ध्यान से लिखो. एकदम सिंपल है लेकिन फिर भी. एन ओल्ड एज पर्सन, परत म्हातारा माणूस, कंप्लीट्स, रिकामे असतात ना ते, त्याच्यामुळे घेऊ शकतो आपण त्यांना. एन ओल्ड एज पर्सन कंप्लीट्स अ सर्कुलर टर्न और सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 40 मीटर of radius 40 meter in every 40 second. In every 40 second. हो गया लिख के. देन कैलकुलेट. ओम बिगाड़ला का तू. देन कैलकुलेट distance and displacement of an old age person in 3 minutes. सोडवायचा क्वेश्चन लिहून झाल्यावर शांत बसायचं नाही आताच वेळी घालून. अप्रॉक्सिमेटली सांग. कर ना कर. हो हो. तो कल से जो है सारे ऐसे एग्जाम्पल आएंगे. कोई सर्कुलर ट्रैक पे घूमेगा, कोई ट्रायंगल पे घूमेगा, कोई सेमी सर्कुलर पे घूमेगा, कोई स्क्वायर पे घूमेगा, कोई किधर भी घूमेगा. ठीक है. तो हर बार हमारी जो कंसेप्ट है हमें वही अप्लाई करनी है. डिस्प्लेसमेंट के लिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, डिस्टेंस के लिए एक्चुअल पाथ लेंथ. ठीक है. तो ये जो एग्जाम्पल है आज होमवर्क के लिए दे रहा हूं मैं आपको. दिवसभर विचार करा कस काय सोडवायचं. कळालं. अगर ये खुद से सॉल्व हो गया तर उद्याचा दिवस लय भारी राहील तुमच्यासाठी. आणि अगर खुद से सॉल्व नहीं हुआ तर त्याच्यापेक्षा भारी राहील, कारण मी एक्सप्लेन करणार आहे. रॉंग. बढ़ रे 4.4 किलोमीटर. रॉन्ग है. मैंने बोला ना दिन भर इसके ऊपर थिंक करो, सॉल्व करने का ट्राई करो. 300 कौन है? महेश का. वेरी गुड बेटा. रॉन्ग. ठीक है. तो ये होमवर्क के लिए एग्जाम्पल है. आज के दिन